हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं अपना फोर्थ चैप्टर, द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। तो भाई मैगजीन ने, न्यूज़पेपर ने ये फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट ऐसे भारी भारी टर्म्स देकर बहुत परेशान कर लिया। आइए इस समस्या को वंस फॉर एन और ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कार्टून को वॉच कीजिए और इन्जॉय कीजिए। देखिए, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। खर्च ज़्यादा कर रहे हैं और इनकमिंग कम है, तभी तो घाटा हुआ। और ये घाटा कैसे हुआ? क्योंकि आपने इस घाटे को कैसे फाइनेंस किया? किसी से लोन लेकर। 120 रुपये अगर आपने खर्च किए और 100 रुपये आप आए, तो 20 रुपये ज़्यादा कैसे खर्च किए? क्योंकि 20 रुपये का आपने लोन लिया, तब खर्च किए। इसलिए आज हम पढ़ेंगे कितने तरीके के घाटे होते हैं। ठीक है, ये मेरा चैनल है होप तुशांत यादव, एंड आई होप कि यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड दिस इज माई टेलीग्राम लिंक। किस लिए सर? पीडीएफ और अदर मटेरियल यहाँ पे अपलोड करेंगे और आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे। डन, बहुत अच्छे। रेवेन्यू डेफिसिट, भाई क्या था रेवेन्यू डेफिसिट? डेली बेसिस पे जितना एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, वो ज़्यादा हो जा रहा है। किससे? डेली बेसिस पर इनकमिंग से। इसीलिए तो डेली बेसिस पे घाटा हो जा रहा है आपको। और इस घाटे को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट। क्योंकि रेवेन्यू क्या है? डेली बेसिस वाला अकाउंट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? सिग्निफिकेंस क्या था इसका? तो गवर्नमेंट जितना भी लोन लेगी अपने डे टू डे एक्टिविटीज को, डे टू डे एक्सपेंडिचर को क्या करने के लिए? फाइनेंस करने के लिए। उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट? ये हमने कल पढ़ा था कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स। तो कल मैंने आपको बहुत ही जनरल बताया था कि ग्रांट्स होते हैं। थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं आप आज। क्यों? क्योंकि एक कमेंट आया मुझको कि थोड़ा इस लेयर के अंदर वाली लेयर को भी बताइए। तो ये ग्रांट्स वेरी जनरल बताया, लेकिन ये ग्रांट्स कैसे ग्रांट्स होने चाहिए? ग्रांट्स गिवन फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट? क्रिएटिंग कैपिटल एसेट। भैया कुछ अच्छे काम के लिए, डेवलपमेंटल काम के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है हमने, सॉरी ग्रांट दिया है, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उस ऐसे ग्रांट्स को क्या करेंगे हम? अपने रेवेन्यू डेफिसिट से माइनस कर देंगे, तब जाके जो आएगा उसको बोलेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्योंकि ग्रांट्स कैसा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट डेली बेसिस पे देती रहती है। ठीक है, और ये ग्रांट्स किस पर्पज के लिए दिए हैं? असेट क्रिएट करने के लिए, डेवलपमेंटल वर्क के लिए, रोड्स क्रिएट करने के लिए, बिल्डिंग्स क्रिएट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। ऐसे ग्रांट्स को क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे। किससे? रेवेन्यू डेफिसिट से। तो क्या आ जाएगा? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। ये हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल। टोटल डेफिसिट क्या था? भैया टोटल एक्सपेंडिचर। कैसा? डेली और वंस इन अ वाइल, कभी कभी वाला, दोनों एक्सपेंडिचर। और कैसा रेवेन्यू? दोनों रेवेन्यू, डेली और कभी कभी वाला। तो टोटल एक्सपेंडिचर को किससे माइनस किया? टोटल रेवेन्यू से। तो जो डेफिसिट आया, घाटा आया। क्यों घाटा आया? क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर आपने ज़्यादा कर दिया और टोटल रेवेन्यू आपके पास कम है, तो घाटा हो गया सर आपको। इसलिए उसको क्या बोलेंगे? टोटल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। इतना गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा अपने डेली और कैपिटल एक्सपेंडिचर को चलाने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आज हम पढ़ेंगे फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। बजट, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बस आप आंखों से देख लीजिए इसको। ठीक है, टैक्स बेस, नॉन टैक्स बेस, डेवलपमेंटल पर्पस के लिए, नॉन डेवलपमेंटल पर्पस के लिए। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आप एक बार चेक कर लीजिए आपके रिवीजन के लिए। पर मैंने ये दिया क्यों है? क्योंकि सर इसी से फिस्कल डेफिसिट समझ में आएगा आपको। देखिए कैसे। पहले फिस्कल डेफिसिट होता क्या है ये समझते हैं। फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूला समझते हैं पहले। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस भैया नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो टोटल डेफिसिट से कैसे चेंज है ये लास्ट में जो वर्ड जुड़ा है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, ये क्या होता है? सर ये डेट क्या होता है? ऋण। ऋण मतलब किसी को आपने लोन दिया है, लोन दिया है तो आपको चुकाना भी पड़ेगा। तो भैया जब टोटल डेफिसिट में हम ऋण को जोड़ ले रहे हैं, आप एग्जांपल समझिए। देखिए, मान लीजिए आपका रेवेन्यू रिसीट है 10 रुपए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 12 रुपए। वेरी गुड सर। आपका कैपिटल रिसीट है 20 रुपए और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है 10 रुपए। सर ये 20 रुपए कैसे है? सर इसमें 20 रुपए में
₹15 लोन का है। जरा टोटल एक्सपेंडिचर निकालिए अब। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा भैया? टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 10 और ये 12, 22 माइनस टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? 10 और 20, ये तो ₹30 हो गया। 30 माइनस 8 आ गया, यानी डेफिसिट नहीं हुआ सर। क्या हो गया है? ₹8 का सरप्लस हो गया है। अरे ₹8 का सरप्लस हो गया सर, कैसे सरप्लस हो गया? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इतना बोरो कर लेगी, इतना बोरो कर लेगी कि टोटल डेफिसिट हमारा कभी डेफिसिट तो होगा ही नहीं, सरप्लस होगा। तो गवर्नमेंट के लोग क्या कहेंगे कि भैया आप तो डेफिसिट में चल ही नहीं रहे हैं, आप तो सरप्लस में चल रहे हैं। लेकिन सरप्लस में कैसे चल रहे हैं? क्योंकि आपने लोन लिया है और वो लोन आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो उस लोन को काउंट क्यों कर रहे हैं? कहने का मतलब उस ऋण को क्यों काउंट कर रहे हैं, उस डेट को क्यों काउंट कर रहे हैं जो आपको वापस करना है। वो आपका रिसीट जरूर है, माना वो आपका रिसीट है, कभी कभी जो पैसे आते वो है, लेकिन उसको डेफिसिट में काउंट मत कीजिए, तभी कभी तो घाटा आएगा नहीं। आप इतना बोरो करेंगे, इतना बोरो करेंगे, इतना बोरो करेंगे कि आप सरप्लस में आ जाएंगे। तो आप अच्छा दिखाने के लिए हमेशा सरप्लस में दिखाएंगे। तो फिस्कल डेफिसिट क्या कहता है, ये क्यों अच्छा है? देखिए ये क्या कहता है। फिस्कल डेफिसिट कहता है कि भैया टोटल एक्सपेंडिचर आप में टोटल रेवेन्यू माइनस कीजिए, लेकिन इस टोटल रेवेन्यू में कौन सा नहीं होना चाहिए? नॉन डेट क्रिएटिंग होना चाहिए कैपिटल रिसीट, डेट क्रिएटिंग नहीं होना चाहिए। क्यों सर? डेट क्रिएटिंग होगा तो हमको वो ₹15 जोड़ेंगे, लेकिन नॉन डेट क्रिएटिंग होगा तो वो ₹15 हटा देंगे। समझ रहे हैं बात को? तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? देखिए फिस्कल डेफिसिट होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी टोटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग, ऐसे कैपिटल रिसीट जो डेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। मतलब कैपिटल रिसीट से क्या हटा देंगे? ऐसे टर्म्स हटा देंगे, ऐसी चीजें हटा देंगी जिससे गवर्नमेंट को डेट लेना पड़ रहा है, गवर्नमेंट का डेट आ रहा है, यानी गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ रहा है। यानी क्या हटा देंगे? देखिए ये लोन्स एंड बोरोइंग हटा देंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो यानी इस कैपिटल रिसीट से इस लोन्स एंड बोरोइंग को हटा दीजिए, तब जो आएगा तब वो एक्चुअल डेफिसिट आएगा आपको, क्योंकि ये लोन ले लेकर तो आप सरप्लस में चले जाएंगे सर, और नहीं जाएंगे तो भी आप अपने घाटे को बहुत कम दिखा देंगे। तो एक्चुअल घाटा कैसे दिखाएंगे? इस नॉन डेट क्रिएटिंग को रखिए और डेट क्रिएटिंग जितने भी कैपिटल रिसीट हैं जो कभी कभी आपने जो बोरो कर रखे हैं, जो आपको वापस करने हैं, उन सबको हटाइए, तब फिस्कल डेफिसिट निकल के आएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो फिस्कल डेफिसिट में क्या होगा सर? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। समझ रहे हैं आपको? यह है फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब कि इसमें बोरोइंग्स गवर्नमेंट की जो कभी कभी वो लोन लेता है वो नहीं जुड़ेगा। तो एग्जैक्ट नंबर लेकर के आएगा। क्या नंबर निकल के आएगा? कि गवर्नमेंट अपने डेली एक्सपेंडिचर और कभी कभी एक्सपेंडिचर के लिए कितना बोरो करेगी, क्योंकि रेवेन्यू उतना उसके पास आएगा नहीं, क्योंकि रेवेन्यू में हमने क्या हटा दिया है सर? कभी कभी वाला लोन्स एंड बोरोइंग हटा दिया है। तब एक्चुअल पता चलेगा कि गवर्नमेंट कितना कितना एक्सपेंडिचर करेगी। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस दिस इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। एक्चुअल डेफिसिट जो निकल कर आएगा अब, ठीक है? तो रेवेन्यू डेफिसिट समझ में आ गया। और फिस्कल डेफिसिट में क्या अंतर है? टोटल डेफिसिट में देखिए, टोटल डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में क्या अंतर है? टोटल डेफिसिट में इसमें जो कैपिटल रिसीट था उसमें हमने डेट और नॉन डेट दोनों था, करेक्ट। लेकिन इस फिस्कल डेफिसिट में इस डेट वाले को, क्या लोन बोरिंग वाले को हमने हटा दिया है। आई थिंक कि आपको ये फिस्कल डेफिसिट अब समझ में आ गया होगा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि गवर्नमेंट अपना डेली और कभी कभी एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए क्या कर रही है? जितना लोन ले रही है, क्योंकि रेवेन्यू उसके पास उतना आ नहीं रहा है, तब वो जितना लोन ले रही है उसको क्या बोलेंगे? फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। समझ गए दोस्तों? ठीक, बहुत अच्छे। आइए अगले डेफिसिट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्राइमरी डेफिसिट। सर क्या नाम है? प्राइमरी डेफिसिट। अब ये क्या होता है? ये कौन सी बला है भाई? फॉर्मूला देखिए, प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है भैया। मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट जब लोन देती है तो उसके पास इंटरेस्ट आता है और प्रिंसिपल अमाउंट आता है, करेक्ट।
सर इंटरेस्ट किस में आता है? रेवेन्यू अकाउंट के रेवेन्यू रिसीट में। और प्रिंसिपल कहाँ आता है? कैपिटल अकाउंट के कैपिटल रिसीट में, क्योंकि गवर्नमेंट लोन दे रही है तो पैसे आएंगे। लेकिन मान लीजिए गवर्नमेंट लोन ले रही है तो उसको इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ेगा, और ठीक है प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट अमाउंट कहाँ से पे करेगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, और प्रिंसिपल अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर से। इतना ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है उसमें गवर्नमेंट को जितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उसको फिस्कल डेफिसिट से माइनस कर दीजिए भाई, तब आपका क्या निकल आएगा? प्राइमरी डेफिसिट। सर ये तो फॉर्मूला हो गया, आप इसका सिग्निफिकेंस बताइए। भैया फिस्कल डेफिसिट क्या था कि टोटल जितना हमको लोन लेना पड़ रहा था, किस काम के लिए? अपने डेली और कैसा एक्सपेंडिचर, कभी कभी वाला, दोनों एक्सपेंडिचर को हैंडल करने के लिए। लेकिन रेवेन्यू में क्या नहीं काउंट था? डेट क्रिएटिंग वाले एसेट काउंट, डेट क्रिएटिंग वाली चीजें काउंट नहीं की थी हमने, ठीक है, वो फिस्कल डेफिसिट था। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या है कि आपने जितनी भी बोरोइंग की है, अगर उसमें आप इंटरेस्ट पेमेंट वाला हटा दें। क्यों इंटरेस्ट पेमेंट वाला हटा दें? क्योंकि ये तो नॉन डेवलपमेंटल पर्पस के लिए, ये तो हम दे रहे हैं, इससे हम कुछ कर ही नहीं सकते डेवलपमेंटल वर्क। तो भैया प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दीजिए, तो जितना आएगा मे भी आप उसको डेवलपमेंटल वर्क के लिए यूज कर ले, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट तो कंफर्म है कि आप उसको डेवलपमेंटल वर्क के लिए यूज नहीं करेंगे। इसलिए इस डेफिसिट को जानना जरूरी है। ये है प्राइमरी डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। तो व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? कि फिस्कल डेफिसिट जितना गवर्नमेंट बोरो कर रही है उसमें वो इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर रही है, तो जो बच जा रहा है वो उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है सर, ये लास्ट डेफिसिट बता, व्हाट इज मोनिटाइज्ड डेफिसिट? भैया मोनिटाइज्ड डेफिसिट क्या है? अब ये तो बहुत ही इजी डेफिसिट है। देखिए, जब भी गवर्नमेंट को कोई घाटा होता है तो उसको लोन लेना पड़ता है। तो लोन कहां से ले सकती है सर? बैंक से ले सकती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वहां से भी ले सकती है, और आरबीआई से ले सकती है। जब गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेगी और आरबीआई को नई करेंसी छापनी पड़ जाए, क्या छापनी पड़ जाए? प्रिंटिंग न्यू करेंसी। तो नई करेंसी जब छापनी पड़ जाए तो क्या होगा? इकोनॉमी का मोनिटाइजेशन होगा, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा आएगा, करेंसी आएगी, मनी आएगा, तो इकोनॉमी का क्या होगा? मोनिटाइजेशन होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि गवर्नमेंट घाटे में है, उस घाटे के लिए आरबीआई से लोन लिया है, और आरबीआई ने कैसे लोन दिया है? करेंसी छापकर। तो करेंसी छापकर लोन दिया है, इसलिए इकोनॉमी का मोनिटाइजेशन हुआ, इसलिए इसको मोनिटाइज्ड डेफिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनिटाइज्ड डेफिसिट कहते हैं। और इसको एक टर्म और बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग। सर ये डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? फाइनेंसिंग क्या होता है? भैया मान लीजिए कि मैं हूं और आप 100 लोग हैं, मेरे को 100 रुपए की ज़रूरत है, और आप सभी ने एक एक रुपए मुझे दे दिए। तो एक्चुअली आपने मुझे क्या किया? फाइनेंस किया। तो यू आर फाइनेंसिंग मी, और आप कौन? आप क्या कर रहे हैं? मुझको फाइनेंस कर रहे हैं। इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग, पैसे देना। तो आरबीआई क्या कर रही है? गवर्नमेंट का डेफिसिट, घाटा को क्या कर रही है? फाइनेंस कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। तो व्हाट इज मोनिटाइज्ड डेफिसिट? कीवर्ड याद रखिएगा कि आरबीआई नई करेंसी छापेगी, और जितनी नई करेंसी छापेगी गवर्नमेंट के घाटे के लिए, गवर्नमेंट को जितना बोरो करना है, जितना अमाउंट बोरो करना है आरबीआई से, और आरबीआई उतनी नई करेंसी छाप रही है, उसको क्या बोलेंगे? मोनिटाइज्ड डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। तो भैया आज हमने पढ़ लिया 3 चीजें, फिस्कल डेफिसिट, यस सर पढ़ लिया, मोनिटाइज्ड डेफिसिट, बिल्कुल सर, और प्राइमरी डेफिसिट। 3 डेफिसिट आज पढ़ लिए और 3 कल पढ़ लिए थे, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड टोटल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। भैया ये कुल मिलाकर 6 डेफिसिट हैं, और मेरे ख्याल से आपको अभी तक ये समझ में आ गए होंगे। अगर ना समझ में आए हो तो लेक्चर को पॉज करके थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा, इंटरकनेक्शन करके कोरिलेशन करने की कोशिश कीजिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है आपको कि भैया ये फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा सेंसिटिव है या रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा सेंसिटिव है? मतलब जिसके ज़्यादा होने से, किसका ज़्यादा होने से गवर्नमेंट को ज़्यादा दिक्कत होगी, उलझन सी होगी कि यार भाई ये तो नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कैपिटल डेफिसिट ज़्यादा, फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा डेफिसिट ऐसा है जिसको गवर्नमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होगी? इसलिए मुझे बताइए इकोनॉमी में कौन ज़्यादा सेंसिटिव है, फिस्कल डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट? ये आपके लिए सवाल है। और एक सवाल और है जिसका आप आंसर लिखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिस्कल कंसोलिडेशन? फिस्कल कंसोलिडेशन से आप क्या समझते हैं?
इल्यूसिडेट द बॉटलनेक्स एंड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इन रीसेंट ईयर टू अचीव द सेम। ये सवाल है आपको, इसको 200 वर्ड्स में लिखना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना है, मैं आपको इसका आंसर वहीं पे बताऊंगा। और जो ये पहला क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे कि सेंसिटिव कौन है, इसका आंसर मैं कल फाइनल चैप्टर ऑफ दिस कोर्स 5वें चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, जहां पर ये मैं बताऊंगा कि कौन ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कहीं नहीं समझ में आया तो मुझको कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी सारी समस्याओं का हल करूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।